हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन दोस्तों ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ। इंग्लिश स्टोरी है। तो उसमें एक एक आदमी की है, जो एक बुद्धिमान आदमी है, उसकी एक कहानी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी का स्टोरी का नाम है द स्टोरी ऑफ द क्लीवर मैन। मतलब द स्टोरी स्टोरी मतलब एक कहानी, ऑफ द क्लीवर मतलब चतुर, मैन मतलब आदमी। एक चतुर आदमी की कहानी है दोस्तों। इसमें आगे देखते हैं क्या है। इन ए स्मॉल विलेज लिव्ड ए सिंपल मैन नेम्ड राघव। इन मतलब दोस्तों में होता है ए स्मॉल एक छोटे विलेज मतलब गांव, लिव्ड मतलब रहता था, ए सिंपल मतलब साधारण, मैन मतलब आदमी, मैन मैन मतलब नेम, नेम मतलब होता है दोस्तों नाम होता है, नेम्ड मतलब नाम, राघव जिसका नाम राघव था। एक छोटे से गांव में एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक साधारण आदमी रहता था। दोस्तों इसका मीनिंग ये होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। बट ही वाज ए वेरी इंटेलिजेंट मैन। बट मतलब लेकिन, ही माने था, वाज माने बट, बट माने लेकिन, ही माने वह, वाज मतलब था, ए माने एक, वेरी मतलब होता है दोस्तों बहुत, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान आदमी या समझदार आदमी बोले 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 तो, मैन मतलब आदमी, लेकिन वह बेहद समझदार आदमी था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन द आईज ऑफ द पीपल ही वाज एन ऑर्डिनरी नेम। दोस्तों इसका इन मतलब में, आई मतलब होता है दोस्तों आँख या नज़र होती है, ऑफ पीपल मतलब लोग होते हैं, ही माने वह, वाज मतलब था, एन ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी बोलते हैं एक आम बंदा, जैसे नहीं बोलते हैं बहुत कोई, ना तो ना कोई कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं था, जैसा आम बंदा था, ऑर्डिनरी मैन था। तो इसका अर्थ दोस्तों ये होगा, लोगों की नज़र में वह आम इंसान था। आगे, बट ही थिंकिंग वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर, एवरीवन इन द विलेज ट्रस्टेड। बट मतलब होता है दोस्तों लेकिन, ही मतलब ही मतलब उसे, थिंकिंग मतलब सोचता था, वाज मतलब था, वेरी माने बहुत, डिफरेंट मतलब बहुत दूसरों से अलग, डिफरेंट मतलब होता है भिन्न होता है या फिर उसको अलग बोल दो, फ्रॉम मतलब से, अदर मतलब दूसरे लोगों से, एवरीवन एवरीवन मतलब प्रत्येक लोग, इन मतलब में, द विलेज गांव में, ट्रस्टेड मतलब भरोसा करना, ही मतलब उसे। तो यहाँ उसका अर्थ है दोस्तों, पर उसकी सोच दूसरों से बहुत अलग थी। गांव में हर कोई उस पर भरोसा करता था। इसका अर्थ ये है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिकॉज ही हेल्प्ड पीपल विदाउट एनी ग्रीडी। मतलब बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, ही मतलब वह, हेल्प मतलब मदद करता था, पीपल मतलब लोग, विदाउट माने बिना, एनी मतलब किसी, और ग्रीडी मतलब लालच। दोस्तों वह किसी भी, क्योंकि वह बिना किसी लालच के लोगों की मदद करता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वन डे ए बिग प्रॉब्लम मतलब बिग प्रॉब्लम बड़ी समस्या, एक क्रॉस मतलब आ गई, इन द विलेज मतलब गांव में। दोस्तों एक दिन
गांव में बड़ी समस्या आ गई। इसका अर्थ दोस्तों ये होएगा, एक दिन गांव में बहुत बड़ी समस्या आ गई। उसके बाद द वाटर लेवल ऑफ द विलेज रिवर सडनली डिक्रीज्ड। मतलब यहाँ अर्थ दोस्तों इसका ये होगा, द वाटर मतलब होता है दोस्तों पानी, लेवल मतलब होता है स्तर। बोलते हैं ना वाटर लेवल मतलब पानी का जो स्तर है। ऑफ द विलेज मतलब गांव का रिवर मतलब होता है नदी। सडनली मतलब दोस्तों अचानक। डिक्रीज डिक्रीज मतलब होता है कम होना, और इंक्रीज मतलब होता है दोस्तों बढ़ना। तो इंक्रीज का अपोजिट वर्ड है डिक्रीज, मतलब कम होना। इसका अर्थ ये होगा, गांव की नदी का पानी अचानक कम हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों। एंड पीपल वेयर अफ्रेड दैट द क्रॉप्स वुड ड्राई अप। दोस्तों अभी यहाँ लोगों को क्या डर था, और लोगों को डर था। एंड द पीपल मतलब लोग, वेयर अफ्रेड मतलब होता है दोस्तों डर जाना या भयभीत होना। इसका अर्थ ये है, दैट क्रॉप्स मतलब होते हैं दोस्तों फसल, वुड ड्राई अप मतलब सूख जाएंगी। और लोगों को डर था कि फसलें सूख जाएंगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, नदी का पानी कम हो गया, पानी के लिए सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा तो फसलें सूख ही जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द विलेज लीडर्स एंड प्रोमिनेंट फार्मर मेट बट नो वन कुड फाइंड ए सॉल्यूशन। दोस्तों द विलेज मतलब गांव के, लीडर मतलब होता है दोस्तों नेता, एंड प्रोमिनेंट फार्मर मतलब बहुत बड़े बड़े जो किसान होते हैं उसको प्रोमिनेंट फार्मर बोलते हैं। मिट मतलब आपस में मिले, मिट मतलब मिलना, बट लेकिन नो मतलब नहीं, वन कुड फाइंड मतलब कुछ भी नहीं पाया। ए सॉल्यूशन मतलब दोस्तों होता है कि हल करना, या तो उस कोई प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना, सॉल्व से ही सॉल्यूशन बना है। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये इसमें बताता है कि गांव के नेता और बड़े किसान मिले, लेकिन किसी को कोई हल समझ में नहीं आया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एवरी आस्क्ड दैट राघव बी आस्क्ड। दोस्तों एवरी मतलब होता है प्रत्येक लोग। दोस्तों प्रत्येक लोग, आस्क्ड मतलब पूछा, दैट राघव से वी आस्क मतलब उससे पूछा जाए। मतलब यहाँ कहने का मतलब वी मतलब हमें होना, आस्क मतलब पूछा जाए। लोगों ने क्या बोल रहा है, सबने पूछा कि राघव से पूछा जाए कि इसका हल क्या निकलेगा। तो इसका अर्थ दोस्तों यही होगा। आगे बढ़ते हैं। वेन राघव he looked at the river carefully and said the river is not happy। when मतलब होता है दोस्तों जब, when मतलब होता है दोस्तों जब, राघव मतलब राघव नाम है, के मतलब आया, ही मतलब वह, लुक्ड मतलब देखा, एट द रिवर मतलब नदी को, केयरफुली मतलब होता है दोस्तों ध्यान, उसको बहुत ध्यान देना या फिर संभालना। वही इसका अर्थ यहाँ होगा कि ध्यान दिया। एंड सेड और कहा, द रिवर इज नॉट हैप्पी मतलब यहाँ दोस्तों कोई आदमी नहीं है कि यहाँ हैप्पी होगा, खुशी होगा, वो तो नदी है। तो यहाँ उसका कहने का मतलब ये है दोस्तों
कि नदी सूखी नहीं है, मतलब हैप्पी नहीं है, मतलब दोस्तों सूखी नहीं है। यहाँ दोस्तों नीचे उसका अर्थ है, जब राघव आया तो नदी को ध्यान से देखकर कहा, नदी क्या नहीं है, सूखी नहीं है। और उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, द वाटर हैज चेंज इट कोर्स इफ वी चेंज इट्स पाथ। द वाटर हैज चेंज्ड, पानी, चेंज्ड मतलब होता है बदलना, कोर्स मतलब पानी रास्ता बदल चुका है, इफ वी चेंज इट पाथ अगर हम उसका रास्ता मोड़ दें, मतलब चेंज मतलब बदलना। यहाँ लिखा है पानी रास्ता बदल चुका है, अगर हम अगर हम चेंज ने इट्स पाथ अगर उसका रास्ता हम बदल दें तो प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व हो जाएगी। तो आगे लोग क्या कहते हैं वो देखते हैं। देन द वाटर विल कम बैक, एवरीवन लाफ्ड आफ्टर हियरिंग दिस। दोस्तों तो द वाटर विल कम बैक मतलब तो पानी फिर आ जाएगा। यह सुनकर, यह एवरीवन लाफ्ड मतलब प्रत्येक लोग हंस पड़े, आफ्टर हियरिंग मतलब यह सुनकर। यहाँ दोस्तों कहानी में यही लिखा हुआ है, तो पानी फिर आ जाएगा, यह सुनकर लोग हंस पड़े। अब आगे क्या बोलते हैं सब, ही सेड उसने कहा, इट इफ इट वेयर इजी सब लोगों ने बोला अगर ऐसा आसान होता तो वी वुड डू इट टू तो हम भी कर लेते हैं। लोग बोल रहे हैं अगर भैया ऐसा होता तो हम भी इतना आसान होता तो हम भी कर लेते हैं, इसके लिए तो हम आपको बुलाए हैं। तो लोग आपस में ऐसा बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बट राघव रिमेंड काम, बट मतलब लेकिन, राघव रिमेंड मतलब काम मतलब, रिमेंड मतलब होता है दोबारा, काम मतलब होता है शांत। लेकिन राघव क्या किया, उन लोगों की बातें भी सुना लेकिन कुछ बोला नहीं, एकदम शांत रहा दोस्तों। ही टुक वह लिया, सम यंग बॉय कुछ नवयुवक लड़के, विथ हिम अपने साथ, एंड वेंट गए टूवर्ड्स द फॉरेस्ट मतलब जंगल की आगे की तरफ बढ़े। राघव ने क्या किया, राघव ने कुछ युवा लड़कों को साथ में लिया, उसके बाद जंगल की आगे की तरफ बढ़ गया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, हेलो दोस्तों, यहाँ तक अभी इसको यहीं पे एंड करते हैं। दूसरा सेक्शन बनाते हैं तो उसमें और वीडियो डालते हैं। दूसरा पार्ट के लिए दूसरा पार्ट ज़रूर देखना। ओके दोस्तों, थैंक यू।